नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान एनएमएस एग्जाम 16 नवंबर 2025 के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर। तो एग्जाम में सेम टू सेम आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ निर्देश दिए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, तो आपने अगर सेट पेपर वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम मैथ पेपर आपको बताने जा रहे हैं, यानी रीजनिंग का बताने जा रहे हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। मैथ पेपर इसी पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 180 तक मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक विजातीय चुनना होगा। तो विजातीय का मतलब होता है सबसे अलग। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें जो सबसे अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ मटर है, चना है, मूंगफली है, सरसों। बताना इसमें कौन सबसे अलग है। तो आप ध्यान दीजिए, मटर, चना और सरसों ज़मीन के ऊपर होता है, मूंगफली ज़मीन के नीचे होता है ना। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि ये सबसे अलग है। अगला में बताइए, पेन, पेंसिल, मार्कर और स्केल, इसमें आपको कौन सा सबसे अलग लग रहा है। तो आप कहेंगे सर पेन से तो लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं और मार्कर से भी लिखने का काम होता है, लेकिन स्केल से तो लिखते नहीं है ना। तो ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। लाल है, हरा है, पीला है, रंग है। तो लाल एक रंग का नाम है, हरा भी एक रंग का नाम है, पीला भी एक रंग का नाम है, लेकिन यहाँ पे रंग है ना। तो ये तीनों क्या है, रंग है। यहाँ पे रंग का नाम नहीं बल्कि रंग लिखा हुआ है, तो इसलिए सबसे अलग कौन हुआ, ये तीसरा वाला। अगला में दिया है नेतृत्व, बचपन, भाई और मित्रता। तो देखिए नेतृत्व, बचपन और मित्रता ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, इसको हम लोग कह सकते हैं ना। लेकिन भाई ये अलग है ना, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर आगे बढ़िए, अगला में है ACE, CFI है ना। तो ACE ये किस प्रकार है। तो A 1 नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है अल्फ़ाबेट में, और E 5 नंबर पे। तो यहाँ पे दो दो बढ़ा के लिखा गया है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे CFI यहाँ 3 3 बढ़ा के लिखा है। PSB, P होता है 16, P जो होता है ये हो गया आपको 16 पर, S हो गया 19 पर, V हो गया 22 पे। यहाँ 3 3 बढ़ा के लिखा। LOR यहाँ भी 3 3 बढ़ा के लिखा है, लेकिन पहला वाला में 2 2 बढ़ा के लिखा था, तो पहला वाला आंसर होगा। अगला में सचिव, ग्राम सेवक, पटवारी, सरपंच। पता है इसमें सबसे अलग कौन सा है। देखिए सचिव, ग्राम सेवक और पटवारी इसका जो नियुक्ति किया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन सरपंच का क्या होता है, चुनाव होता है, तो इसलिए सरपंच आंसर होगा। मोगरा, गुलाब, चमेली, कमल ये सब फूल का ही नाम है। कमल क्या होता है, कीचड़ में होता है, बाकी सब जमीन पे होता है, तो यहाँ पे कमल सही उत्तर होगा। यहाँ देखिए जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, यहाँ पे तो सब महीना का ही नाम दिया है, तो इसमें सबसे अलग कौन होगा। देखिए जुलाई 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है और अगस्त 31 का, तो सितंबर सबसे अलग होगा। चलिए अगला देखते हैं। अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, जयपुर। तो भोपाल क्या हो गया, मध्य प्रदेश की राजधानी, जयपुर हो गया राजस्थान की राजधानी, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, लेकिन अहमदाबाद राजधानी नहीं है, तो ऑप्शन 1 सही है। फिर अगला प्रश्न करते हैं। प्लेट, चूड़ी, टायर, अंगूठी। तो इसमें सबसे अलग क्या चीज़ है, सबसे अलग हो जाएगा प्लेट, है ना। ऑप्शन 1 सही है। तो इस प्रकार से आपको शुरू के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 105 तक, इसमें आपको श्रृंखला पूरा करने के लिए कहेगा, ठीक है। इस तरह से एक सीरीज में चल रहा है नंबर का क्रम। यहाँ पे अगला क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, इसको कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे 1 दिया है, 9, 25, 49। तो आपको ये सोचना है कि ये आगे किस प्रकार पैटर्न पर है। तो 1 आप कहेंगे सर 1 का वर्ग लिया है, 9 क्या है 3 का वर्ग लिया है, 25 यानी 5 का वर्ग, 49 यानी 7 का वर्ग। तो देखिए कैसे बढ़ रहा है आगे, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो यहाँ 2 2 बढ़ा दिया है ना, तो यहाँ पे 5 7 2 9, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला करते हैं 2 4 8 16। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी उसी पैटर्न पर आधारित है। 18 है, 10 है, 2 है, -6 है। तो ये कैसे बना, इसी को यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया रहेगा। तो यहाँ पर
भी देख सकते हैं। तो 18 से 10 तो 8 घटा दिया, 10 से 2 तो 8 घटा दिया, 2 से -6 8 घटा दिया, तो सब बार 8 घटा रहा है। तो -6 में से 8 को घटाएंगे, क्या बचेगा -14। यहाँ देखिए x, तो x सॉरी यहाँ z हो गया 26 नंबर पे, x 24 पर, u हो गया 21 नंबर पर और q हो गया 17 नंबर पे। तो यहाँ पे 2 घटाया, यहाँ पे 3 घटाया, यहाँ पे 4 घटाया, तो अब कितना घटाइएगा 5। तो 17 में से 5 गया 12, 12 नंबर कौन सा लेटर होता है L। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होता L। चलिए एक और इसी टाइप का है, देखिए AZ, A का उल्टा होता है Z, B का Y, C का X, D का W। यहाँ उल्टा का मतलब A 1 नंबर पे होता है इधर से बाएं तरफ से, तो Z होता है उधर से 1 नंबर पे। तो इस प्रकार से, ठीक है, या इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं A B C D, तो अब E होगा इधर से Z Y X W, एक एक कम कर रहा है तो E भी। चलिए अगला प्रश्न आपको इस टाइप से रहेंगे 106 से 110 तक, बढ़ा करके देखते हैं। यहाँ देखिए बीच बीच में आपको लुप्त पद दिए हैं, खाली खाली है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन भरेंगे कि यह एक पैटर्न बन जाएगा। तो इसको बनाने का बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें लेटर गिन लीजिएगा, एक जहाँ खाली है उसको भी गिनना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर है। कितने हो गए 20, 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 4 पंचे 20। तो 4 का पैटर्न बनेगा या 5 का, तो पहले 4 का बना के देखेंगे, पैटर्न नहीं बनेगा, पूरा नहीं होगा, तब 5 का करना है। तो 4 का देखिए बनाकर 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो इस तरह से बना दिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें देखिए तो शुरू में बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, ठीक है। दूसरे इसमें देखिए बी के बाद सी है, यहाँ भी बी के बाद सी है, यहाँ भी बी के बाद सी है, तो इसमें भी बी के बाद क्या होना चाहिए सी। अब देखिए सब में बी के बाद बी सी ए, बी सी ए, यहाँ भी है बी सी ए, तो यहाँ भी होना चाहिए बी सी ए, ठीक है। बी सी यहाँ भी ए होना चाहिए, और लास्ट में देखिए तो इसमें क्या है बी है, इसमें बी है, तो यहाँ भी बी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तो है ही बी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन हमको भरना पड़ा, सी ए बी सी भरना पड़ा। तो किस ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार आपको पैटर्न बनाना है। अगला में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का गुणनखंड क्या हो गया 3 चौके 12, तो 3 या 4 का पैटर्न बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 का बना के देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें C है, इसमें A है, यहाँ पे C है, तो C के बाद इसमें B है, तो यहाँ पे B लगा देते हैं, तो क्या CBA। और देखिए इस तरह से नहीं बन पा रहा है ना पैटर्न, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑप्शन से ट्राई करना। जैसे मान लीजिए हम पहला ऑप्शन को इसमें भर के देखते हैं, बी, फिर से क्या है बी, फिर क्या है ए, फिर क्या है बी। अब देखिए कोई पैटर्न बन रहा है क्या, ए बी ए, सॉरी सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी, देखिए पैटर्न बन रहा है सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी करके पैटर्न बन रहा है। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। एक और प्रश्न है इस तरह का, तीसरा तरीका देखिए, अभी तक आपको 2 तरीका बताया, 2 सवाल में 2 तरीका। पहला में नंबर गिन करके, है ना, कितना लेटर है उसको गिन करके और उसका गुणनखंड करके उस हिसाब से भर के देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ पर ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से भी भर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 लेटर है, तो इसके हिसाब से भरिए। तो यहाँ पे देखिए बी के बाद क्या है सी, तो बी के बाद सी है, उसके बाद ए है, तो बी के बाद यहाँ सी भर देते हैं, ए है। देखिए बी सी ए बी बी, यहाँ भी हो गया बी सी ए बी बी, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे अब बी सी ए यहाँ भी है, उसके बाद बी आया था ना, तो यहाँ भी बी आएगा। फिर उसके बाद देखिए डबल बी के बाद क्या है, यहाँ डबल बी के बाद सी है,
यहाँ भी डबल बी के बाद सी, यहाँ डबल बी के बाद तब क्या हो जाएगा सी। फिर देखिए डबल बी से पहले क्या है, डबल बी से पहले यहाँ ए है, यहाँ डबल बी, यहाँ डबल बी से पहले ए है, तो इसमें भी ए होगा। देखिए फिर भी आंसर आ गया। तो एक तरीका ये हो गया। तो एक तरीका पहले बताए थे, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है कि ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको जो है नंबर गिन के ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 16 का क्या होगा, 4 चौके 16। तो 4 का पैटर्न बना देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए इसमें वाई एक्स है, यहाँ भी वाई एक्स है, तो इसमें वाई एक्स होना चाहिए, तो यहाँ वाई लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है। अब होगा वाई एक्स एक्स जेड, वाई एक्स एक्स जेड, वाई एक्स, तो यहाँ भी एक्स होगा, तब ना यहाँ पे पैटर्न बनेगा वाई एक्स एक्स जेड। तो यहाँ भी तब क्या हो जाएगा वाई एक्स एक्स जेड। तो क्या क्या भरना पड़ा, वाई वाई एक्स एक्स भरना पड़ा। तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे खाली जगह है, इसमें क्या होगा ये हमें बताना है। तो 7 5 12, 12 7 19, तो 5 जोड़ा 7 जोड़ा, तो अब 9 जोड़ना चाहिए हमें। तो 19 9 कितना हो जाएगा, 9 8 19 9 9 8 17, 19 8, अच्छा 9 जोड़ना चाहिए ना, तो 19 9 हो गया 28। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 8, यहाँ पे अगर 7 दे देते हैं तो 7 6 एक पैटर्न बन जाएगा। इधर से 10 11 12 का पैटर्न है, तो यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 111 है। या देखिए इस तरह से चिन्ह दिया, चिन्ह का जो है अर्थ ये दिया रहेगा, और यहाँ पे एक समीकरण, इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसको कैसे करना है, देखिए 8 है तो 8 लिखते हैं। यहाँ भाग को देखिए क्या कह रहा है, भाग का मतलब गुना दिया है, तो भाग की जगह आपको गुना का चिन्ह देना है। फिर 4 है तो 4 लिखना है। फिर माइनस, माइनस को देखिए क्या कर रहा है, माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस की जगह भाग का चिन्ह देना है। फिर 2 है तो 2 लिखना है। फिर गुना, गुना का मतलब दिया है प्लस, तो प्लस दे दीजिए, कितना है 4। फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया है माइनस, तो माइनस हो गया 5। इस तरह से चिन्ह बदल लीजिएगा, और फिर इसको बोर्ड मास के आधार पर, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, पहले भाग का काम कीजिएगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो 8 गुना हो गया 4 से 2 से 4 में भाग देंगे 2, जोड़ हो गया 4, घटा है 5। अब गुना का काम होगा 8 दूनी 16, जोड़ 4 घटाव 5। अब जोड़ का काम होगा, तो 16 4 20 घटाव 5, तो कितना बच जाएगा बताइए 15। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग से आपको सवाल आएंगे। एक सांकेतिक भाषा में FISH को इतना लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेगा। तो हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि FISH को इतना ही क्यों लिखा। तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए F 6 नंबर पे होता है ABCD में, I 9 नंबर पे होता है, S 19 नंबर पे होता है, और H 8 नंबर पे होता है। यानी कौन कितना नंबर पे होता है वो लिख दिया। तो B 2 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे होता है। तो कौन सा सही है, देखिए 25,118, ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से यहाँ मैंगो को इतना लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे, MANGO, मैंगो को क्या लिखा है PBQHR। अब इतना इसको लिखा कैसे, ये दिमाग लगाएंगे। तो M आपको पता है 13 नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, N 14 नंबर पे, तो Q 17 पर, G 7 पर, तो H 8 पर, O 15 पर, तो R 18 पर। अब देखिए किस तरह से लिखा। तो यहाँ 13 16, यानी यहाँ पे फर्स्ट में 3 बढ़ा के लिखा, 1 2, यहाँ 1 बढ़ा के लिखा, 14 3 17 3 बढ़ाया, फिर 7 1 8 1 बढ़ाया, 15 3 18 3 बढ़ाया। तो पहले 3 बढ़ा के लिखा, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, इस तरह से पैटर्न बनाया है। तो अब इसका पूछता है, तो इसमें भी पहले कितना बढ़ाया था 3 ना, तो यहाँ 3 बढ़ा दीजिए। तो A के बाद 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा D, फिर 1 बढ़ाना है तो P के बाद Q, और फिर 3 बढ़ाना है तो P हो गया 16 3 19 ना, तो S DQS।
तो डी क्यू एस किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तीसरा ऑप्शन में, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर एक और इस तरह का है, बी ए जी को लिखा वाई जी टी लिखा है, तो इसका क्या होगा? तो लिखा कैसे? बी का उल्टा वाई, ए का जेड और जी का उल्टा टी, अल्फ़ाबेट में है ना। उल्टा का मतलब बी 2 नंबर पे है अगर ए की तरफ से, तो उधर से वाई 2 नंबर पे है, तो इसका उल्टा लिखना। तो बी का हो गया वाई, ई का क्या होता है भी, ए का जेड और के का होता है के पी ठाकुर पी। तो देखिए किस ऑप्शन में हो, वाई भी जेड पी, वाई भी जेड पी पहला ऑप्शन में। फिर से एक और इस तरह का क्वेश्चन है, ए सी एफ जी का मतलब 17 है, तो ये ए सी एफ जी 17 कैसे हुआ? तो देखिए ए 1 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, एफ 6 नंबर पे और जी 7 नंबर पे। तो 3 1 4, 4 और 6 10 और 10 7 17, सबका नंबर लिख के जोड़ दिया तब हुआ 17। तो अब जिसका पूछता है उसका भी नंबर लिख के जोड़ दीजिए। तो आई 9 पे, ई 5 पे, ए 1 पर, बी 2 पर। तो 2 1 3, 5 3 8, 9 8 17, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इससे आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।